हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। निफ्टी के क्लोज होने के बाद डेली हम लोग देखते हैं कि आज निफ्टी में कैसे क्या कुछ हुआ, फुटप्रिंट के अंदर कहाँ पे बायर था, कहाँ पे सेलर था, और उस बायर सेलर ने क्या इम्पैक्ट डाला निफ्टी के अंदर। किसी भी तरह की कोई भी कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। निफ्टी के क्लोज होने के बाद का वेबिनार है जहाँ पे हम लोग फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का ट्राई करते हैं। ओके, आप भी नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, कोई ऑर्डर फ्लो का स्पेसिफिक टॉपिक अगर सीखना चाहते हैं, देन आप ये डेली वेबिनार शाम 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वेबिनार का लिंक गो चार्टिंग के डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी पर शाम 5 बजे से पहले अपलोड हो जाता है। ओके, फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने से पहले एक बार के लिए वॉल्यूम प्रोफाइल का कंफर्मेशन देख लेते हैं कि पिछले कुछ सेशन से वॉल्यूम प्रोफाइल कैसा क्या कंफर्मेशन हमारे सामने दे रहा था। ओके, ये जो ब्लैक ब्लैक सी लाइंस आपके डिस्प्ले पे थी, ये सभी वॉल्यूम प्रोफाइल की ही कंफर्मेशन थी। कल का अगर वॉल्यूम प्रोफाइल देखें तो एक बी शेप वॉल्यूम प्रोफाइल था। इस बी शेप वॉल्यूम प्रोफाइल में दो नोड्स थे, फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस, और पहले नोड के ऊपर ही विपोक जोन भी था। हमने इस नोड को भी मार्क किया, दोनों नोड्स को हमने मार्क किया। अगर कंबाइन स्विंग हाई स्विंग लो की कंफर्मेशन लें, देन ये एक जोन था जो कि स्विंग लेवल के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट था। ये दो ब्लैक लाइन उसकी हैं, और नीचे की तरफ एक स्विंग लो की भी कंफर्मेशन हमारे पास यहाँ पे है। ओके, अगर चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करें हम लोग, देन पिछले कुछ सेशंस का ये देखो, एक विपोक जोन यहाँ पे है, दूसरा विपोक जोन यहाँ पे है, तीसरा भी विपोक जोन यहाँ पे है। ये देखो, 1 2 3 सेशन का विपोक जोन काफी है यहाँ पे। तो इस वजह से स्विंग के हिसाब से यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ था, इसको भी हमने मार्क किया। एंड देन ये विपोक जोन एक पूरा बड़ा वॉल्यूम नोड यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको भी हमने मार्क किया। तो पिछले कुछ सेशंस की वॉल्यूम प्रोफाइल कंफर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पे ली है। ओके, अभी इन्हीं वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशंस के ऊपर हम लोग देखेंगे कि आज निफ्टी में कैसे क्या कुछ हुआ, कहाँ पे बायर हैं, कहाँ पे सेलर्स हैं, कहाँ पे कैसे क्या है। ओके, तो फुटप्रिंट हम लोग रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। डेल्टा के हिसाब से, डेल्टा के साथ हम लोग फुटप्रिंट्स को रीड करेंगे। अभी ये डेल्टा क्या है, बायर और सेलर का डिफरेंस है डेल्टा। जैसे आज का दूसरा कैंडल हम लोग देखते हैं, इस पर्टिकुलर कैंडल के ये फुटप्रिंट्स हैं। राइट साइड में सारे के सारे बायर्स हैं, और लेफ्ट साइड में सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे सेलर्स हैं। सारे बायर्स को हम लोग एड ऑन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इनका टोटल यहाँ पे निकल के आया 2,11,000। ओके, एंड देन सारे सेलर्स का टोटल यहाँ पे निकल के आया 1,00,000। तो डेल्टा क्या है, दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 1,11,000। इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1,11,000। अभी कौन ज्यादा है, ये 1,11,000 बायर्स पावरफुल है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दूसरी कैंडल के अंदर 1,11,000 बायर्स ज्यादा हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है 1,11,000। डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब वी आर डिनोटिंग बायर्स, हम बायर्स की बात कर रहे हैं। ओके, अभी फिर थर्ड कैंडल ही हम लोग देखते हैं। सेम यही वैल्यू जैसे पिछली कैंडल का 1,11,000 बायर थी, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अभी दूसरा कैंडल सेम उसी कैलकुलेशन के हिसाब से, अब की बार सेलर्स ज्यादा है। तो जब भी सेलर ज्यादा होते हैं, वैल्यू एक रेड बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है।
और वैल्यू के आगे एक नेगेटिव का सिंबल भी देखने को हमें मिलता है। इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव है 12,000, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि डेल इस कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा है 12,000, दोनों एक ही बात है। अभी कोई भी पर्टिकुलर कैंडल आप पिक कीजिए, कोई भी पर्टिकुलर कैंडल, जैसे रैंडमली हम लोगों ने ये कैंडल पिक कर लिया। ओके, जैसे ही डेल्टा देखा, यहाँ पे क्या देखने को मिला, कौन ज्यादा पावरफुल है इस कैंडल के अंदर, बायर्स। कितने ज्यादा पावरफुल है, 58,000 बायर्स आर मोर, बायर्स आर मोर एज कम्पेयर टू सेलर, मतलब 58,000 बायर्स ज्यादा है इस कैंडल के अंदर एज कम्पेयर टू सेलर्स। काफी सारी ऐसी भी कैंडल देखने को मिलेंगी, जैसे ये कैंडल देखो, इट्स अ रेड कैंडल, लेकिन सेलिंग जैसा कोई कोई चीज ही नहीं था इसके अंदर, बायर्स आर मोर पावरफुल। अगेन ये कैंडल देखो, सेलिंग जैसा कोई चीज नहीं था, लेकिन रेड कैंडल था, लेकिन बायर्स आर मोर पावरफुल। डेल्टा हमें बताता है कि उस कैंडल के अंदर कौन ज्यादा है, बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा। ओके, अभी डेल्टा भी आप लोग देख रहे होंगे, कुछ कैंडल्स का काफी ज्यादा है, जैसे 64,000, 58,000, अबोव 1,34,000। एंड देन कुछ कैंडल्स का ऐसा है बिल्कुल ही 3,000, 4,000, 10,000, 1,000, 1,000, 2,000। डेल्टा ज्यादा कैसे होता है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे काफी अमाउंट में बाइंग हुई है इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर। जैसे यहाँ पे सेलिंग डेल्टा ज्यादा है, 21,000, मतलब इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर काफी ज्यादा सेलिंग। और जो जिन कैंडल्स का डेल्टा न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब जीरो के आसपास, सिर्फ 3,000, 4,000, सिर्फ 10,000, 1,000, यहाँ पे ना ही तो बाइंग उतनी ज्यादा हुई, हल्की फुल्की बाइंग ज्यादा होगी या हल्की फुल्की सेलिंग ज्यादा। मार्केट के ट्रेंड को कौन डिसाइड करता है, जिन कैंडल्स के अंदर ज्यादा बाइंग या ज्यादा सेलिंग होती है। ज्यादा बाइंग ज्यादा सेलिंग से मतलब जिस कैंडल का पॉजिटिव डेल्टा काफी ज्यादा होगा उस कैंडल के अंदर ज्यादा बाइंग होगी, जिस कैंडल का नेगेटिव डेल्टा ज्यादा होगा उस कैंडल के अंदर ज्यादा सेलिंग होगी। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स के अंदर आज हमें हैवी डेल्टा देखने को मिला, और उनके फुटप्रिंट को हम लोग रीड करेंगे। जिन कैंडल्स के, वैसे तो हर कैंडल का फुटप्रिंट आप लोग रीड कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन आपको देगा, लेकिन एटलीस्ट उनका जरूर रीड कीजिए जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है। वो कैसे, अभी बताते हैं। पहला कैंडल, पहले कैंडल के अंदर काफी ज्यादा बाइंग देखने को मिली। पहले कैंडल के अंदर बाइंग देखने को मिली, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं गया। हो सकता है पहली कैंडल के अंदर कल के दिन सेलिंग देखने को मिले, लेकिन प्राइस नीचे ना आ जाए। पहली कैंडल की बाइंग सेलिंग को हम लोगों को इग्नोर भी मार सकते हैं, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। रीजन सिंपल है, क्योंकि पहली कैंडल के अंदर काफी ज्यादा ओवरनाइट पोजीशंस भी स्क्वायर ऑफ होती हैं, इस वजह से आप लोग पहली कैंडल को स्किप कर सकते हैं। ओके, दूसरी कैंडल के, वैसे रीड कैसे करना है फुटप्रिंट्स को, डेल्टा देखो, डेल्टा की वैल्यू अच्छी है, काफी ज्यादा है, हाँ, इसका मतलब डेल्टा बता रहा है कि पहली कैंडल के अंदर काफी ज्यादा बायर है। कितने ज्यादा, 95,000। कौन ज्यादा, बायर ज्यादा। फुटप्रिंट पे गए, अगेन बायर्स ज्यादा है, बाइंग साइड गए, पूरा का पूरा बाइंग साइड हम लोगों ने रीड किया। सिर्फ 4 फुटप्रिंट, 1,13,000 की बाइंग हुई, 80,000, 1,27,000, 14,000। कौन सबसे ज्यादा पावरफुल, ये प्लेस, 1,00,000, 1,00,000, मतलब डेल्टा के हिसाब से बाइंग ज्यादा हुई। एंड देन फुटप्रिंट पे गए तो ये वो पर्टिकुलर जोन है जहां पे सबसे ज्यादा बायर्स थे। सिंपल। ओके, तो पहली कैंडल को थोड़ा सा स्किप हम लोग कर देते हैं। दूसरी कैंडल के अंदर, दूसरी कैंडल के अंदर भी आज काफी ज्यादा बाइंग देखने को मिली। अगेन हम लोग क्या करेंगे, काफी बड़ा डेल्टा है, काफी बड़ा डेल्टा है, हाँ, डेल्टा बता रहा है अच्छे खासे बायर है। फुटप्रिंट पे गए, बायर की साइड गए, पूरा बाइंग साइड हम लोगों ने रीड किया। सबसे ज्यादा बायर कहाँ पे, 64K की बाइंग, 37K की बाइंग, 42K की बाइंग। तो ये वो जगह जहां पे सबसे ज्यादा आज के दिन दूसरी कैंडल के अंदर बाइंग हुई।
लेट मार्क दैट सम। एक बाइंग इनिशिएट हुई हुई ये हमारा स्पोर्ट जोन है, जो कि मैंने दिखाया था पिछले 3 से 4 दिन का वीपॉक जोन था ये। ओके, अगर मार्केट इससे ऊपर है तो ये कहीं ना कहीं स्पोर्ट जोन की तरह काम करेगा जब तक ये ब्रेक नहीं होता। ओके, एक बाइंग हुई, ये वो बाइंग। पुल बैक पे क्या हुआ? पुल बैक पे अगली ही कैंडल ने ये सारे के सारे बाइंग जोन्स को ब्रेक कर दिया। अगर निफ्टी ने बाइंग जोन को ब्रेक किया तो हम भी ब्रेक कर देते, बिकॉज सी, कोई भी एक बड़ा ऑर्डर लगता है या तो वो सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए या फिर रेसिस्टेंस की तरह। हमने मार्क किया था कि ये जोन कुछ ना कुछ सपोर्ट की तरह काम करेगा, लेकिन अगली ही कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, तो हम भी ब्रेक कर देते हैं। अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये लेवल टूट चुका था। ओके, अगली कैंडल न्यूट्रल सा डेल्टा, नॉट हैवी डेल्टा, 23,000 मिनिमम डेल्टा बट नॉट। अगली कैंडल, यहाँ पे एक चीज है, डेल्टा की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है, 21,000 है, लेकिन जब हम सेलर्स की ओर जाते हैं, इनसे यहाँ पे जाते हैं, सेलर्स को हम लोग रीड करते हैं, देन एक काफी अच्छा ऑर्डर 52 के और 23 के का देखने को मिलता है सेलिंग साइड। सी, हल्के फुल्के सेलर स्ट्रोंगर है, और वो हल्के फुल्के सेलर कहाँ पे स्ट्रोंगर? ये यहाँ पे। ओके, लेट मार्क दैट वन आल्सो। ओके, हल्की फुल्की सेलिंग हुई, और मेन चीज ये एक सपोर्ट जोन है, या तो ये सपोर्ट जोन नीचे करे, ब्रेक करे, है ना, फिर ये सेलिंग रेसिस्टेंस का काम करे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग हुई सपोर्ट जोन के ऊपर, और यही सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई, मतलब एक सेलिंग हुई सपोर्ट के ऊपर एंड देन प्राइस रिवर्स हो गया। इसका मतलब क्या है कि एक तो ऊपर से सपोर्ट है, प्लस में यहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन भी देखने को मिला। दो चीजें एक साथ बुलिशनेस की देखने को मिली। दूसरी अच्छी कंफर्मेशन क्या दी? एक बाइंग हुई 34 के की, 58 के की। ओके, 34 के की कैंडल में कहाँ पे सबसे ज्यादा बायर? 31 के, 25 के। 58 के का डेल्टा जिस कैंडल का, उसके अंदर सबसे ज्यादा बायर कहाँ? दीज आर द बायर्स। सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ यहाँ पे। सबसे पहले तो इस कैंडल के अंदर बायर्स ने अटेम्प्ट लिया, लेकिन बायर्स होल्ड नहीं कर पाए। देन सेलर्स ने एक अटेम्प्ट लिया, लेकिन सेलर्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए। सेलिंग एब्जॉर्प्शन प्लस में यहाँ पे सपोर्ट भी, एग्रेसिव बायर्स भी आए। ओके, अगली कुछ कैंडल्स में जिन्होंने कंफर्म किया कि प्राइस ऊपर जा सकता है। ओके, एक पुल बैक हुआ वहां पे, क्या कहीं भी कोई भी सेलिंग की साइड है? डेल्टा कुछ भी नहीं है। देखो 58 के का बायर, सेलर सिर्फ 1,000, अगेन 10,000 बाइंग, 23,000 बाइंग, 10,000 बाइंग, 3,000 बाइंग। लुक एट दिस कैंडल, इट्स अ रेड कैंडल, लेकिन सेलिंग जैसा इसके अंदर कोई भी नामो निशान नहीं। पुल बैक, एक पुल बैक आया, दूसरा पुल बैक आया, पुल बैक में 12,000 की सेलिंग हुई है। ये कोई भी बड़ी सेलिंग नहीं है। क्यों? ये देखो कितना पॉजिटिव डेल्टा मिला हमें, 60,000, 35,000, उसके मुकाबले बहुत कम है। और मेन चीज, पिन टू पिन होल्ड हुआ है, वही स्पॉट होल्ड हुआ। एक अपसाइड मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक का देखने को मिला, 10.25 से लेके 10.40 तक का एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। ओके, इस अपसाइड मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक का है। सबसे ज्यादा बायर कहाँ पे आए? 10:40 की कैंडल पे 64 के की बाइंग हुई। फुटप्रिंट पे अगर रीड करें बाइंग साइड, 78 के का बाइंग ऑर्डर अलग से ही चमक रहा है। ओके, लेट मार्क दैट सुन। 78 के का ऑर्डर मार्क किया हमने, अगली ही कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, और नेक्स्ट कैंडल में तो हम भी ब्रेक कर देते हैं। ओके, 78 के का ऑर्डर, नीचे की तरफ मार्केट ने इसको ब्रेक किया, एक हल्की फुल्की सेलिंग भी दी, 33 के का मिनिमम डेल्टा। ओके, दी, ये देखो 50 के की सेलिंग, एक 78 के का बाइंग अटेम्प्ट हुआ 10.40 में, 10.45 में 50 के की सेलिंग हुई। ओके, अगेन सब कुछ बेरिशनेस यहाँ से, क्योंकि एक बाइंग एब्जॉर्ब हो गया। पुल बैक पे आया, काफी देर होल्ड भी हुआ, एक अच्छी सेलिंग भी देखने को मिली यहाँ पे, लेकिन
नीचे की तरफ वापस से डाउन साइड मूवमेंट देने में फेल रहा। ओके, वापस से ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया। अब की बात बाइंग की तरफ, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले तो 78K का बाइंग अटेम्प्ट हुआ, देन यहीं पे 50K के सेलर्स भी आए। इन सेलर्स ने काफी देर प्राइस को नीचे होल्ड रखा इस बाइंग एब्जॉर्प्शन के जोन से, लेकिन मूवमेंट देने में उतना कामयाब नहीं रहा। वापिस से यहाँ पे एक और बायर आए, ये देखो 34K की बाइंग, 85K की बाइंग। अब की बार यही जोन पुल बैक पे होल्ड हुआ और एक अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे हमको दिया। ओके, जो पॉइंट ऑफ वैल्यू था वो था ये पॉइंट। सबसे पहले बायर्स आए, देन सेलर्स आए, देन वापिस से बायर्स आए, इसको ब्रेक किया, पुल बैक पे होल्ड किया और एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली। इस अपसाइड मूवमेंट में सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ पे देखने को मिली, यहां से लेके यहाँ तक का एक और अपसाइड में सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ, 4000 डेल्टा, 9000, 14000 और फिर ये देखो 1 लाख से ऊपर का डेल्टा। सबसे ज्यादा बाइंग फुटप्रिंट अगर हम रीड करें दिस वन। एक और बाइंग अटेम्प्ट हुआ, अगली ही कैंडल में वापस से सेलर आए, प्राइस को नीचे मूव किया और सेम इसी जोन में आज के हाई के आसपास आई, सेम इसी जोन में यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ। इस कैंडल के अंदर सेलर्स आए, रिजेक्शन आया, पुल बैक आया और दो रिजेक्शन फिर यहाँ से देखने को मिले और जो ये बुलिश जोन था यहाँ से एक अपसाइड मोमेंट भी हमें देखने को मिला। तो आज का निफ्टी का ओवरऑल कंक्लूजन क्या था, दूसरी कैंडल के अंदर बायर्स आए, लेकिन जो बायर्स का पोजीशन था उसको होल्ड करने में फेल रहे। नीचे एक सपोर्ट जोन था, हल्की फुल्की सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुई, सेलिंग एब्जॉर्प्शन के बाद कुछ बायर्स एंटर किए हायर लेवल्स पे, पुल बैक आया, अपसाइड मूवमेंट। इस अपसाइड मूवमेंट में एक बाइंग एक्टिविटी हुई, अगली ही कैंडल में सेलिंग भी वहीं पे देखने को मिली, काफी देर प्राइस नीचे रहा, देन वापस से एग्रेसिव बायर्स ने आके उस लेवल को ब्रेक किया, पुल बैक आया और एक अपसाइड मूवमेंट। इस अपसाइड मूवमेंट में सबसे ज्यादा बाइंग यहाँ पे देखने को मिली, सबसे ज्यादा बाइंग यहाँ पे हुई, देन अगली ही कैंडल में सेलिंग देखने को मिला, वापस पुल बैक पे आया, बाइंग एब्जॉर्प्शन की जगह पे एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन। जो सिनेरियो यहाँ पे प्ले हुआ था बाइंग एब्जॉर्प्शन प्लस सेलर, लेकिन नीचे की तरफ मूवमेंट देने में फेल रहा, यहाँ पे भी वही हुआ, लेकिन यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन ने ज्यादा काम किया और यहाँ पे एग्रेसिव बायर्स ने आके वही जोन को ब्रेक कर दिया। ये था आज का निफ्टी का क्विक एनालिसिस। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है म्यूट योरसेल्फ।